राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज हम जया पार्वती व्रत कथा सुनेंगे। यह व्रत आषाढ़ शुद्ध तेरस के दिन से धारण करते हैं और आषाढ़वदी तीज के दिन तक किया जाता है। व्रत करने वाली महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात सुहाग के कपड़े पहनती हैं और भगवान महादेव के मंदिर में जाकर शंकर पार्वती का पूजन करती हैं। व्रत में एक समय शाकाहारी भोजन किया जाता है। भोजन में गुड़ और नमक खाना वर्जित है। इस व्रत के अंतिम दिन भजन कीर्तन जागरण आदि करना चाहिए। इस व्रत को करने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और दीर्घायु संतान प्राप्त होती है। अगर कुंवारी लड़कियां इस व्रत को करती हैं तो उन्हें मनपसंद अच्छा, सुंदर, प्यार करने वाला जीवन साथी प्राप्त होता है। संतान चाहने वाली महिलाओं को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। जो निसंतान महिलाएं हैं, अगर यह व्रत धारण करती हैं तो उन्हें दीर्घायु, तेजस्वी, यशस्वी पुत्र प्राप्त होता है। आइए अब हम जया पार्वती व्रत कथा सुनते हैं। कहानी सुनने से पहले आपसे एक करुण रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और हमेशा की तरह अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी जया पार्वती व्रत कथा सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त हो और आपको इसका पुण्य लाभ मिले। आइए अब हम जया पार्वती व्रत कथा सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण पति पत्नी रहते थे। ब्राह्मण का नाम जयदेव और ब्राह्मणी का नाम जया था। दोनों ही बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे, हमेशा दूसरों की मदद किया करते थे। उन दोनों ने ही एक नियम ले रखा था, वे रोज एक अतिथि को भोजन कराने के बाद ही भोजन करते थे। अगर किसी दिन उनके घर पर कोई अतिथि नहीं आता तो वे चिड़ी कबूतरों को दाना डालते और गाय और कुत्ते को रोटी खिलाने के बाद ही वे भोजन करते थे। अगर उनके घर के दरवाजे पर कोई भूखा व्यक्ति आता तो वे अपना हिस्से का भोजन भी उसे खिला देते थे। ऐसे दया भाव रखने वाले दोनों पति पत्नी थे, इसीलिए उनको कभी किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। उनकी दयालुता हमेशा उनके आड़े आती थी, लेकिन एक उनको महान दुख था। उनकी शादी को कई बरस व्यतीत हो गए लेकिन उन्हें एक पुत्र सुख नसीब नहीं हुआ। तब एक बार की बात है, नारद मुनि घूमते घूमते पृथ्वी लोक पर आए और नारद मुनि उन ब्राह्मण दंपति के घर पर पहुँचे। ब्राह्मण दंपति नारद मुनि को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उनका खूब आदर सत्कार किया। अर्घ्य, पाद्य और भोजन आदि उन्हें परोसा। नारद मुनि उनके आतिथ्य से बहुत प्रसन्न हुए। तब नारद मुनि ने उनसे उनका हालचाल पूछा। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे देव ऋषि, आपकी कृपा से हम बड़े ही मजे से और सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन हमारे भाग्य में औलाद सुख न होने से हम बड़े ही दुखी हैं। हे दया निधान, अगर आप इसका कोई उपाय जानते हैं तो कृपा करके हमें बताइए। जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। तब नारद मुनि ने कहा कि हे जयदेव, तुम्हारा दुख मैं समझता हूँ। मनुष्य के पास अपार संपत्ति हो और उसको खर्च करने वाला कोई न हो, इससे बड़ा दुख और कोई नहीं हो सकता। लेकिन हे ब्राह्मण देव, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इसका एक उपाय बताता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। तुम दोनों पति पत्नी यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर चले जाओ। वहाँ घनघोर जंगल में तुम्हें एक अपूज्य शिवलिंग दिखाई देगा। इस शिवलिंग की आज तक किसी ने भी पूजा नहीं करी है, लेकिन तुम दोनों वहां जाओ और उस शिवलिंग का भक्ति भाव से पूजन करो। भगवान महादेव तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। ऐसा आशीर्वाद देकर नारद मुनि वापस अपने लोक को चले गए। दूसरे दिन सुबह जल्दी ब्राह्मण दंपति उठे, नहा धोए और स्नान आदि करने के बाद नारद मुनि के बताए अनुसार दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। चलते चलते वे घने जंगल में पहुंच गए। वहां जब वे गए तो घने जंगल में पहुंचने के बाद उन्होंने एक उजाड़ शिव मंदिर देखा।
यह देखकर उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने वहां रहने और शिवजी का पूजन करने का निश्चय किया। दोनों ब्राह्मण दंपति उस उजाड़ मंदिर की साफ सफाई पूरे भक्ति भाव से करने लगे। अब वे रोज शिवलिंग का पूजन करने लगे। बहुत बरस तक वे शिवलिंग का पूजन करते रहे, लेकिन भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए तो उनको चिंता सताने लगी और वे दोनों विचार करने लगे कि क्या हमारी सेवा पूजा आराधना निरर्थक चली जाएगी। क्या हम पूजा में कोई गलती कर रहे हैं जिससे कि भगवान शिव हम पर प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। ब्राह्मणी बड़ी ही समझदार थी। उसने अपने पति से कहा कि हे देव, हमें कर्म करते रहना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। फिर से दोनों पति पत्नी पूरी श्रद्धा भाव से भगवान महादेव की पूजा में लीन हो गए। तब एक दिन ब्राह्मण फूल बीनने के लिए जंगल में चला गया तो वह वापस नहीं आया। ब्राह्मणी घर पर चिंता करने लगी। घबराई हुई ब्राह्मणी पति को ढूंढने के लिए वन में निकल पड़ी। घने जंगल में एक झाड़ के नीचे जब उसने अपने पति को मृत पाया तो वह जोर जोर से विलाप करने लगी। वह समझ गई कि उसके पति को किसी विषैले सर्प ने काट लिया है, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है। उसी समय माता पार्वती अपनी 2 सखियों के साथ भ्रमण करते हुए पहुंची। उस ब्राह्मणी के करुण रुदन को सुनकर माता पार्वती ब्राह्मणी के पास गई और रोने का कारण पूछा। तब ब्राह्मणी ने अपने पति को सर्प के काटने वाली पूरी बात बताई। तब माता पार्वती को ब्राह्मणी पर दया आ गई और उन्होंने ब्राह्मणी से कहा कि मैं तुम्हारे पति को अभी जीवित कर देती हूँ। ऐसा कहकर माता पार्वती ने ब्राह्मण के मृत शरीर पर अमृत के छींटे दिए, जिससे वह ब्राह्मण अंगड़ाई लेते हुए उठकर खड़ा हो गया। जब ब्राह्मण ने अपने सामने माता पार्वती को देखा तो वह उनके चरणों में गिर पड़ा। ब्राह्मणी भी माता पार्वती के पैर पकड़ लेती है। दोनों ब्राह्मण पति पत्नी माता पार्वती से पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगने लगते हैं। तब माता पार्वती ने उनकी बात सुनने के बाद कहा कि अब से तुम दोनों पति पत्नी जया पार्वती का व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। तब दोनों पति पत्नी माता पार्वती से बोले कि हे माँ, यह व्रत कैसे किया जाता है, हमें इस व्रत की पूरी विधि भी बताइए। तब माता पार्वती ने कहा कि आषाढ़ मास की उजली रात से इस व्रत को धारण करना, अंधेरी तीज को यह पूरा करना। व्रत के समय गुड़ और नमक नहीं खाना है, एक समय भोजन करना है और अंतिम दिन भजन कीर्तन और रात्रि जागरण में समय बिताना है। माता पार्वती ने कहा कि इस व्रत को जो 20 वर्ष तक लगातार करता है उसको संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इस व्रत को 1 वर्ष, 5 वर्ष और 20 वर्ष तक करने का विधान है। जो मनुष्य 5 वर्ष तक करता है तो उसे 5 सौभाग्यवती महिलाओं को भोजन कराकर यथाशक्ति अन्न, वस्त्र, रुपया और सौभाग्य की वस्तु दान में देनी चाहिए। इस तरह इस व्रत को करने से निसंतान स्त्री को संतान सुख प्राप्त होता है और सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अखंड रहता है। ऐसा वरदान देकर माता पार्वती अपनी दोनों सखियों के साथ अंतर्धान हो गई। दोनों ब्राह्मण पति पत्नी वापस अपने घर आए और घर आने के बाद उन्होंने आषाढ़ मास में जया पार्वती व्रत को धारण किया, जिसके फलस्वरूप कुछ समय बाद ही ब्राह्मणी को गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। दोनों ब्राह्मण पति पत्नी पुत्र को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। तब ब्राह्मण ने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी मनुष्यों को आषाढ़ मास में जया पार्वती व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से निसंतान को संतान सुख प्राप्त होता है, सुहागिनों का सुहाग अखंड अक्षय रहता है और कुंवारी कन्याओं को अच्छा जीवन साथी प्राप्त होता है। हे माता पार्वती, जैसा सुख आपने उस ब्राह्मण दंपति को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और उकारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज मैंने आपको आषाढ़ मास में किया जाने वाला जया पार्वती व्रत की कथा सुनाई। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।